आज भी मर्सिडीज कोई भी खरीद ले, पर हॉर्स खरीद तो ले, रखना सबकी बस की बात नहीं है। वाइन इज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, लिकर एंड वाइन। आप यूरोप घूमने जाओगे तो वाइन यार्ड्स ले जाएंगे घुमाने के लिए। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये जो हम फेयर एंड हैंडसम खरीदते हैं, घाटा इसमें हो रहा है। अब यहाँ का आदमी नारियल पानी पीता है जब उसे डेंगू होता है, तब अस्पताल जाओगे 2-3 नारियल पानी रखा रहेगा, कहेगा भैया प्लेटलेट बढ़ता। जब तुझे पता है इससे प्लेटलेट बढ़ता है, इतनी फायदेमंद चीज है, तो खाना खाते वक्त क्यों नहीं ले लेता इसको। सिर्फ 2 चीज बाहर से हम मंगाते थे, दोस टू वेयर लग्जरी गुड्स, आम आदमी की चीजें नहीं थी वो। एक शराब, दूसरा हॉर्सेस। आज भी मर्सिडीज कोई भी खरीद ले, पर हॉर्स खरीद तो ले, रखना सबकी बस की बात नहीं है। इन गाड़ियों को तो कोई भी खरीद ले, लोन पे ले आए, महीने में एक बार निकल आए, लेकिन घोड़ा तो डेली चना खाएगा। भारत सिर्फ 2 चीजें इंपोर्ट करता था बस, एक वाइन, क्योंकि पश्चिम से अच्छा कोई बनाता नहीं। वाइन इज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, लिकर एंड वाइन। आप यूरोप घूमने जाओगे तो वाइन यार्ड्स ले जाएंगे घुमाने के लिए। स्कॉटलैंड जाओगे तो जहां स्कॉच बनती है वहां लेके जाएंगे आपको, कि पीते नहीं हो तो खुशबू तो ले लो। आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो उनके बड़े बड़े वाइन यार्ड्स हैं, जैकब क्रीक के बने बड़े वाइन यार्ड्स हैं, वहां लेके जाएंगे आपको घुमाने के लिए। लिकर उनके कल्चर का पार्ट है। लिकर जो है वो यूरोप उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यूरोप उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि साइबेरिया में बिना लिकर के आप रह ही नहीं सकते। दिसंबर के महीने में जर्मनी में टहलोगे, राजा राम मोहन रॉय की डेथ इसीलिए हुई थी। इंग्लैंड गए थे, ठंडक जबरदस्त पड़ रही थी, स्नोफीलिया के पेशेंट थे, कफ बहुत बनता था, तो अंग्रेजों ने कहा कि 20 ml दो इनको। अरे बोले मैं टच नहीं कर सकता, चले गए। सवाल टच करने का थोड़ी है, दवा का है। और एक हॉर्सेस, सिर्फ 2 चीज, बाकी हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। सो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मॉनसून और नेचुरल रिसोर्स, इन 3 चीजों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के इंटरेस्ट में रखा, एंड दिस टर्न्ड इंडिया एज गोल्डन स्पैरो। भाई वो तुमसे इंटरव्यू में सब सवाल पूछ सकते कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, ये 3 वजह हैं। तुम सीधे कहना कि सर भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इंडिया के पक्ष में रहा, हम 100 रुपए कमाते थे, 20 रुपए सिर्फ खर्चा होता था। तो पूछ लेंगे क्यों, कैसे कमाते थे, तो ये बता देना। अब आज जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर पढ़ोगे, तब देखो हमारा पैसा कहां कहां खर्चा हो रहा है। आज इसका उल्टा हो गया है, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्यों? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है? नहीं है। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं केलॉग्स का हम, कहां की कंपनी है? यूएस की। और इस देश में गोरा दिखने का जो नशा है, पंचायत सीरीज में बड़ा अच्छा उस पर अटेम्प्ट किया है। वो बनराकस अपनी वाइफ को बैठा के जा रहा होता है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि अरे वो मंजू देवी प्रधान जी जो है गोरा होने वाला क्रीम लगाती हैं, उतना थोड़ी गोरी हैं वो। और फिर प्रहलाद चा और प्रधान जी जब शादी होती रहती कैसे क्रीम लगाते हुए दिखाते हैं। इस देश में पुरुषों को भाला चलाना, तलवार चलाना, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि युद्ध लगातार चलते थे, बाहर से आक्रमण होता रहता था, तो तैयारी हमेशा करनी पड़ती थी। तो यहां इन सब चीज की प्रैक्टिस होती थी कि लड़ाई करना सिखाते थे, युद्ध कला सिखाते थे। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली
तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अगर आंधी चली तुम गिरे तो जो कंट्री, चलो केलॉग्स तो छोड़ दो, केलॉग्स हम खरीदते हैं तो ठीक है, छोड़ दो, ये जो हम फेयर एंड हैंडसम खरीदते हैं, घाटा इसमें हो रहा है। थम्स अप, कोको कोला, चारों तरफ नारियल पानी मिल रहा है। अब यहां का आदमी नारियल पानी पीता है जब उसे डेंगू होता है, तब अस्पताल जाओगे 2-3 नारियल पानी रखा रहेगा, कहेगा भैया प्लेटलेट बढ़ता है। जब तुझे पता है इससे प्लेटलेट बढ़ता है, इतनी फायदेमंद चीज है, तो खाना खाते वक्त क्यों नहीं ले लेता इसको। हमारे स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनको ये डोमिनोज मैकडोनल्ड वाले पैसा देते हैं, कहते हैं संडे को अपने बच्चों को छुट्टी मनाने हमारे यहाँ लेके आना। तो स्कूल कहता बच्चों से कि संडे विल गो ऑन पिकनिक डोमिनोज, यू हैव टू डिपॉजिट 2000 रुपीज ईच। हमारा ही पैसा, और हमारे बच्चे डोमिनोज के कल्चर में ग्रो अप कर रहे हैं। किसी को खाना है वो एक अलग बात है, वो एक अलग चॉइस है, लेकिन तुम देखो स्कूल कैसे रोल प्ले करते हैं इन चीजों में, कल्चराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। कहते हैं बाटी चोखा मत ला करो स्कूल में, इट्स अ बैकवर्ड थिंग। इसी बात पे एक प्रिंसिपल को हमने गुरुजी उठा के ले जाएंगे। बाटी चोखा इतना प्यारा खाना है वो, मतलब स्पाइसलेस हेल्दी, कह रहा बैकवर्ड खाना है। हमने कहा तुम्हें नहीं खाना है, वो अलग। बच्चों से ये मत बताओ कि वो बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में ये बात फीड हो जाएगी। खाने में क्यों तुम रेशियलिज्म कर रहे हो। Economy, golden sparrow, balance of payment was in favor of India. This was the main attraction for foreigners. हमेशा से रहा है। अभी एग्जांपल दिया ना, सोसाइटी was suffering from major evils. Society was suffering from major evils. Example, caste system. Both Hindu and Muslim both. Caste system. Society was suffering from major evils. Caste system. Sati system. Child marriage. Parda system, etc. Society was suffering from major evils. Caste system, Sati system, Parda system, etc. Culture, especially education, traditional, stagnant. Traditional and stagnant. जिस समय वेस्ट 18th सेंचुरी एरा ऑफ एनलाइटनमेंट की तरफ से गुजर रहा था, कितना जबरदस्त डेवलपमेंट 18th सेंचुरी वेस्ट में चल रहा था। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, क्या क्या नहीं हो रहा था वेस्ट में। हम वही पुराना स्ट्रक्चर, फिलॉसफी एकदम पढ़ाओ लड़कों को, रिलीजन बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ फिलॉसफी और रिलीजन। बच्चे बड़े आदर्शवादी थे इस दौर में, सबका पैर छूते थे, पर आदर्शवादिता पर दुनिया नहीं चलती।
Indian education system was completely cut off from modern world. उसे पता ही नहीं था कि दुनिया में हो क्या रहा है. This was the picture of India in 18th century. This was the only point of attraction for everyone. What? Economy. तो मैंने क्या कहा, X जो आदमी है उसका वेट कितना था, 20 kg, सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड हैविंग अ वीक eyesight. This was 18th century India. बात क्लियर हो गई? एनी डाउट? बता दो. बात समझ में आ गई ना? लेकिन बैग में कितना पैसा है? 5 करोड़. नहीं बात समझ में आई? आ गई ना?